Hello, am I audible? Yes, okay. Konbanwa. So, how are you? We're meeting after a long time, right? So, I guess everyone has come. So, we'll start. Yeah. So, were there any doubts in the previous lecture? We were doing the, we were revising the test which we did. Okay. उसके आई गेस 10 क्वेश्चंस बाकी थे तो वो हम लोग जल्दी से कर लेंगे and then we'll start with a regular portion. Okay. Is this fine with everyone? Hi. Okay, then I'll share the screen. Please tell me if it's visible. Okay, so is my screen visible now? Hello. Hi. Okay. So we'll move on to the 41st question, which is write the Japanese equivalent. Okay, so the 41st is elder sister. तो अभी बताओ जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करो इसका करेक्ट आंसर क्या है. Come on quickly. Which is the correct option? Anyone? 41st question. I'm audible. Sorry. I am audible clearly, right? And my screen is also visible, right? Yes, the second option, which is आनी. आनी मतलब क्या रहता है? किसको याद है? आनी मतलब क्या रहता है? Yeah, आनी, second option too, correct. What is आनी? What does आनी mean? Does anyone remember? Elder brother, right? And what about imoto? What about imoto? What does it mean? Okay. अगर याद नहीं है तो नो डाल दो फिर मैं बता दूंगा. But type quickly. Younger sister, right? Okay. सो इसमें मोस्टली सब लोग ने करेक्ट किया था, सिर्फ इमोतो किस किसने लिखा था. सो इमोतो इज यंगर सिस्टर, वेयरएज आने इज एल्डर सिस्टर. एक बड़ी बहन मतलब आने, छोटी बहन मतलब इमोतो. ओके. ओके देन 42nd. ये किसका पिक्चर है? राइट द ऑप्शन एंड द रोमाजी. सेकंड ऑप्शन विच इज, उसको बोलेंगे कैसे हम लोग? If you want to unmute yourself, then you can unmute yourself and answer right away. Okay? Yes, it's key. Key मतलब tree. करेक्ट. तो इसका है सेकंड ऑप्शन ही. तो अभी फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू वांट. क्या है वो भी बताओ और उसका मीनिंग भी बताओ. कम ऑन क्विकली. EK Tell means me what pond. the. Yes, correct. EK, which means pond. And what about the third option? The third one? Eki railway station. करेक्ट. सो इसमें भी ईके बहुत लोग ने लिखा है. ओके. तो ईके इज पॉन्ड, जैसे कि ओमकार ने बताया. ईके इज पॉन्ड, की इज ट्री एंड एकी इज रेलवे स्टेशन. ओके सो द 43rd, इसका ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट है. एंड आई गेस दीज आर जापानीज वाले, मतलब या these are Japanese students. So this is Gakusei. Yeah, correct. Gakusei, which means students. The first option.
ओके, देन टेल मी व्हाट द सेकंड ऑप्शन मीन्स, और उसको कैसे बोलते हैं वो भी लिखो, नहीं तो अनम्यूट करो। गाकू सही, यस इज द फर्स्ट ऑप्शन, बट मैं अभी पूछ रहा हूँ आपको सेकंड ऑप्शन का मीनिंग क्या है और उसको बोलते क्या है। काजोकू यस, काजुकू, एंड व्हाट डज इट मीन? फैमिली. यस, करेक्ट, एंड द थर्ड ऑप्शन? दाईगाकू. यस, एंड व्हाट इज इट्स Daigaku. मीनिंग? हाँ हाँ, करेक्ट, यूनिवर्सिटी. यस, सो दाइगाकू University. मतलब यूनिवर्स, यस करेक्ट। सो इसमें आई गेस सब लोग नहीं, पर मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रिटन करेक्टली, व्हिच इज द फर्स्ट ऑप्शन। वी विल मूव ऑन टू द 44th क्वेश्चन। ये बताओ क्या है? व्हाट इज इट? थर्ड ऑप्शन करेक्ट, which is Kawa or Kawa. So Kawa means river. Okay, Kawa means river. Okay, so the third option is correct. Okay, so tell me what the first option means. Aditi, can you unmute yourself? I guess you were answering earlier. So first को कैसे बोलते हैं और उसका मीनिंग भी बता देना। Aditi, are you there? Okay, Deepika, can you unmute yourself? सेवा. No. ये क्या है? पहला कैरेक्टर पढ़ो, क्या है वो? It's not say. कोवा. नहीं नहीं, ऐसा है, देखो ऐसा, मैं आपको इधर लिख के बताता। तावा. नहीं, ये है, ये फर्स्ट कैरेक्टर ये है, एंड दिस इज द सेकंड कैरेक्टर। सर समझ में नहीं आ रहा है. ये नी है, नी। तो अभी क्या हो जाएगा, या अगर ये नी है तो फिर कैरेक्टर पूरा वर्ड का कैसे बोलोगे आप? वर्ड को कैसे बोलोगे? नीवा. हाँ, करेक्ट। और उसका मीनिंग पता है? नहीं सर. ओके, सो उसका मीनिंग है गार्डन, गार्डन. राइट। किसने किया आंसर? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अदिति. ओके ओके, सो ये है निवा, विच मीन्स गार्डन। ओके, अभी सेकंड ऑप्शन बताओ क्या है? मानसी, आर यू देयर? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मानसी, ओके, 1 मिनट, और कोई है क्या, देखते हैं। यस आदित्य, यू कैन। द सेकंड ऑप्शन, कायवा. रीड द सेकंड ऑप्शन एंड टेल मी इट्स मीनिंग। काइवा, करेक्ट, और उसका मतलब? कायवा. हाँ हाँ, उसका मतलब क्या है? कॉन्वर्सेशन. करेक्ट बोला आपने, करेक्ट। Okay, so the कॉन्वर्सेशन. second option is kaiwa, which is conversation, right Aditi? Perfect. Okay, तो इसमें किसने गलत किया है? इसमें भी मोस्टली सब लोग ने करेक्ट ही किया है। 45th, अभी ये बताओ इसका क्या है? रोकू. roku, करेक्ट करेक्ट, so the first option is roku। अभी सेकंड ऑप्शन का मीनिंग बताओ। तुम लोग को दिख रहा है ना ये, कि मैं जूम करूँ?
सेकंड ऑप्शन दिख रहा है? Mansi, you raised hand, right? Do you want to speak something? Okay. So किसको पता है ये इसका मीनिंग क्या है? इसको बोलते कैसे और इसका मीनिंग क्या है? रोबा करेक्ट. और उसका मीनिंग? डोंकी करेक्ट. तो ये है रोबा विच मीन्स डोंकी. और थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन? सोरा सोरा. करेक्ट. और उसका मीनिंग? स्काई करेक्ट. सो सोरा मतलब स्काई. ओके. अब ये मैं जूम करूंगा तो आपको पिक्चर में दिखेगा. ओके. इसका मीनिंग बताओ. यू कैन जूम इट योरसेल्फ, राइट, इफ यू आर ऑन फोन आल्सो. सो इसका बताओ ये क्या है? इसका आंसर क्या है वो पहले बताओ. यामा विच इज सेकंड ऑप्शन. करेक्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन किसको पता है उसको क्या बोलते हैं और उसका मीनिंग क्या है? यामे नहीं. फर्स्ट कैरेक्टर बताओ क्या है. द सेकंड कैरेक्टर यू इज करेक्ट. करेक्ट. सो फिर यामे यूमे कैसे होगा? यस करेक्ट. यूमे. तो यूमे का किसको मीनिंग याद है? आई डोंट नो द मीनिंग ओके. ओमकार, डू यू रिमेम्बर? ड्रीम. करेक्ट. So ड्रीम Yume is dream. Correct. Deepika. Okay. So the third option, इसको बताओ. इसको कैसे बोलोगे आप? Anyone? याने Yes. यानी. और उसका मीनिंग क्या है? रूफ करेक्ट. सो यानी मतलब रूफ. ओके. सो द 47th क्वेश्चन. रुको इसका भी देखते जरा क्या क्या किसमें क्या. मोस्टली सब लोग ने यामा ही लिखा है. मतलब कोई मेजोरिटी आंसर रॉन्ग नहीं है. सब लोग ने मेजोरिटी में करेक्ट ही दिया अब तक आंसर. ओके. सो 47th क्वेश्चन. ये बताओ क्या है? विच ऑप्शन? यासाई करेक्ट. द थर्ड ऑप्शन. यासाई थर्ड या. तो अभी फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सॉरी. या द फर्स्ट ऑप्शन एनीवन? मुझुमे यस. मुसुमे. मुसुमे मतलब क्या है? किसको पता है? डॉटर. करेक्ट. डॉटर. आई गेस सेकंड ऑप्शन आपका हुआ नहीं है. सो सेकंड ऑप्शन इज यासुई. के यासुई विच मीन्स चीप. विच मीन्स चीप. तो एक यासुई रहता है और एक ताकाई रहता है. तो ताकाई मतलब एक्सपेंसिव ये रहता है. सो ये ऐसा पेस्ट में याद करके रखो. वो बाद में आएगा आपको बट तभी मैं अभी बता के रखा. ओके. सो 48th ऑप्शन. दिस इज अ लिटिल ट्रिकी. एनीवन? डज एनीवन नो द करेक्ट आंसर टू दिस? हाशी करेक्ट. और ऑप्शन नंबर भी बताओ. सेकंड करेक्ट. अभी फर्स्ट ऑप्शन बताओ. फर्स्ट ऑप्शन को क्या बोलते हैं? होशी करेक्ट. और उसका मतलब? स्टार्स करेक्ट आ जाता है. सो हुशी मीन्स स्टार्स. एंड व्हाट अबाउट द थर्ड ऑप्शन? उसको क्या बोलते हैं? है
not high. The first character is correct. The second character is wrong. Try again. Okay, 1 minute. Hako. Correct. Haku. Haku मतलब Box. correct. Perfect. Okay. So ये 48 था ना, 47 और 48 भी मोस्टली सब लोग ने करेक्ट किया. 49. Yeah. So tell me this. ये हो गया है ऊपर वैसे. Tell me the correct answer. Did someone speak? Can you repeat, please? Eki. Yeah, Eki, which is the second option. तो इके इसका ऑप्शंस वैसे ये ऊपर जैसे था. इके मतलब पॉन्ड और की मतलब ट्री. एंड एकी मीन्स रेलवे स्टेशन. So the last question. Okay, so tell me what is the correct answer to this? ये. ये करेक्ट. ये मतलब हाउस. तो अभी फर्स्ट का बताओ. फर्स्ट ऑप्शन क्या? फर्स्ट ऑप्शन का मतलब और कैसे बोलते हैं उसको? Ue. Above. करेक्ट. एंड थर्ड ऑप्शन? Ye. No. करेक्ट. ओके, सो ये आपका टेस्ट था एंड मोस्टली सब लोग ने अच्छा किया. सो आर देयर एनी डाउट्स एनीवन? किसको इस टेस्ट में कुछ डाउट्स था? हेलो, am I audible? नो डाउट्स. ओके, 1 मिनट. मेरा फोन से चैट बॉक्स में दिख रहा है. 2 मिनट है गाइस, वेट. या ओके, सो ये था टेस्ट. तो अब अभी टेस्ट तो हो गया. We'll move on to our portion. Okay, so we'll be doing this book. This is स्टेट बोर्ड का जापानीज का 11th का बुक. ओके, सो इसमें मोस्टली सब बेसिक्स आपका कवर हो जाएगा. सो विल फर्स्ट क्विकली सी अबाउट जापान्स हिस्ट्री एंड एवरीथिंग. देन विल मूव ऑन टू द पोर्शन. पोर्शन मतलब कुछ न का मतलब वो स्पेशल कैरेक्टर एन था. उसके बारे में करना है थोड़ा. फिर श्या क्या वो सब रहता है, उसके बारे में करना है. एंड देन डबल कॉन्सोनेंट वर्ड्स तो वो करेंगे. एंड विल देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट काताकाना. काताकाना कैसे लिखते हैं. ओके, दैट्स माय प्लान. फर्स्ट विल लर्न ऑल द बेसिक्स व्हिच मींस मंथ्स वगैरह. वो हो गया है, तभी भी रिवाइज कर देंगे. एंड ये मंथ्स देन टाइम कैसे बोलते हैं वो भी सब हम लोग करेंगे. ओके, 1 मिनट. पहले हम लोग yeah, so we'll start. So this is Tokyo. Okay, this is Tokyo skyline. और ये टोक्यो टावर है, आपने कार्टून्स में देखा रहेगा. Okay, so this is the main character of the book. So I'll just read it once. Hello, this is Reena Mori. Reena has just taken her 10th standard examination and she'll visit her father, who is currently working in Japan. She's planning to spend a vacation in Japan. Hence, she's taking Japanese lessons to get acquainted with Japanese script and simple expressions. Let us join. Okay. So अभी ये कोई पढ़ सकता है क्या? इतना मैं ही पढ़ देता क्योंकि इसमें ये अलग अलग चीज है. तो ये लिखा है गाम्बारी मशो. गाम्बारी मशो किसको ट्राई करना है, कैसे बोलना है वो? So that means good luck. Gambari Mashu. Deepika, can you unmute yourself? Yes, sir. Yeah. Read. मेरे साथ पढ़ो. Gambari Mashu. Gambari Masho. Correct. Gambari Mashu. Gambari Masho. Ma. Not mya. Mashu. Gambari Masho. Correct. Perfect. Okay. So Gambari Mashu मतलब good luck. नहीं तो गांबाते कुदासाई मतलब भी good luck है. Best of luck. Okay.
So Japan is a country of islands. It consists 4 major islands and more than 4,000 small islands. Okay, so Japan has various islands. Okay, बहुत बहुत islands रहते हैं. Okay, so the names of the 4 major islands are Hokkaido, Honshu, Shikoku, and Kyushu. Repeat after me. Hokkaido, Honshu, Shikoku, and Kyushu. Okay, so Hokkaido is the northernmost. Okay, you can see ये दिख रहा है मैप में Hokkaido. वो ऊपर वाला पार्ट है वो है Hokkaido. और Hokkaido में मोस्टली ये वकेशंस विंटर वकेशंस नहीं एक्चुअली बट स्कीइंग एंड ऑल रहता है ना. अगर आप हमारे यहाँ जैसे कश्मीर है वैसे वहाँ Hokkaido है. सो स्कीइंग सब बर्फ के साथ जो अगर आपको बर्फ के पास जाना है तो यू गो टू Hokkaido. ओके, सो इट्स Hokkaido. ये भी आपने इसमें पढ़ा नहीं, कार्टून्स एंड ऑल में देखा रहेगा. ओके, सो द मिडल पार्ट which is the biggest island I guess, which is Honshu. ओके, Honshu. सो Honshu में ही कैपिटल सिटी है टोक्यो. ओके, देन Honshu के नीचे है शिकोकू. ओके, Honshu के नीचे है शिकोकू. आई गेस शिकोकू में क्योतो है which was the earlier capital of Japan. जब उनके इधर राजा रानी थे तब क्योतो में उनका कैपिटल था. आई गेस वो शिकोकू में, नहीं तो आई गेस इट्स इन होन्शु. एंड द सदर्नमोस्ट आइलैंड इज क्यूशू. ओके, क्यूशू. सो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू. और आपको ये आइलैंड्स याद रहने चाहिए. ओके, क्योंकि एग्जाम्स एंड ऑल में ये पूछते हैं. एंड इवन मैं भी पूछूंगा अगर मैं इसके बाद एग्जाम कोई लिया तो मैं इसके बारे में पूछूंगा. ओके, सो द कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो. और ये भी ये मतलब टोक्यो नॉट टोक्यो. ओके, मोस्टली हम लोग पहले सब लोग टोक्यो बोलते हैं बट वो टोक्यो नहीं, वो तो है. त समझ रहा है, त और ट का ये. तो टोक्यो इज रॉन्ग, इट्स त टोक्यो. त ओके, ये वाला त है. वन मिनट. प्लीज रिपीट द आइलैंड्स. ओके, 1 मिनट है, 1 मिनट. ओके, सो ये वाला त है. ये वाला ट नहीं है टोक्यो में, ये वाला त बन, ये वाला नहीं है. ओके, ये वाला है. इट्स टोक्यो, टोक्यो. ओके, ओके, आई रिपीट द आइलैंड्स 1 सेकेंड. किधर क्या हुआ? हाँ, सो द अपर मोस्ट और द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड इज होक्काइडो. होक्काइडो. ओके, फिर बीच वाला आइलैंड है होन्शु. होन्शु. फिर उसके नीचे है शिकोकू. शिकोकू. और सबसे नीचे द सदर्न मोस्ट आइलैंड इज क्यूशू. वकारिमाशिता का? वकारिमाशिता का? हाय. Okay, so yeah, the capital of Japan is Tokyo. It is located on Honshu Island, which is the largest island, like I said. Okay, other main cities are Kyoto, Osaka, Nagoya, Yokohama, Hiroshima, and Nagasaki. So Kyoto actually उनका क्या बोलते हैं, बहुत historical place है. ओसाका उनका कल्चरल प्लेस टाइप ऑफ. ओके, सो आप अगर ओसाका में गए तो आपको बहुत ट्रेडिशनल जापानीज आउटफिट्स में लोग दिखेंगे. ट्रेडिशनल फूड वहाँ बहुत ऐसे दिखेगा. सो नागोया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिटी देयर. उसमें बहुत सारे मोन्यूमेंट्स. सो योकोहामा भी आपने सुना रहेगा एंड हिरोशिमा नागासाकी भी आपने सुना रहेगा क्योंकि उसमें World War II में एटम बम ड्रॉप किए थे. ओके, सो इट्स क्योतो, ओसाका, नागोया, योकोहामा, हिरोशिमा एंड नागासाकी.
Okay, so mostly Kyoto, Osaka, Hiroshima और नागासाकी बहुत फेमस है. हिरोशिमा और नागासाकी क्योंकि उधर बॉम्ब ड्रॉप हुआ था. You must have this in your 10th book also. Okay, so the land area of Japan is 377,828 square kilometers. It is one ninth of India. The present population of Japan is 127 million, which is again one ninth that of India. It stretches from north to south and so has distinct variation in its climate. It is situated to the east of India and is 3.5 hours ahead of India. Okay, so ये इतने important नहीं. So Japan has four seasons, which is Haru. Yes, Pratham. Yes, I know Hiroshima Nagasaki. Yeah. So आपको वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ही पता रहेगा. तो आगे एक्चुअली उसका मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल है, तो मैं तभी आपको बताऊंगा. कि सो हारू इज स्प्रिंग सीजन्स का. हारू इज स्प्रिंग, नात्सु इज समर, आकी इज ऑटम, फुयू इज विंटर. ओके, सो इधर आपका ड्यूरेशन भी दिया है. हारू में मार्च टू में, विच इज वार्म क्लाइमेट, और तभी ये रहता है साकुरा, तभी ब्लूम होता है. कि सो चेरी ब्लॉसम्स तभी ही देखने जाते हैं. देन नात्सु विच इज जून टू अगस्त, which is hot and rain. The climate is hot and rain. Then autumn, September to November, the climate is cool. And then in December, sorry, Fuyu, which is December to February, the climate is cold. Okay. So actually it is preferred कि आप एक तो spring में जाओ, नहीं तो autumn में जाओ जापान में, क्योंकि तभी का क्लाइमेट सबसे अच्छा रहता है. नात्सु में कुछ ज़्यादा ही गर्म रहता है और फुयू में कुछ ज़्यादा ही ठंडी रहती है. ओके, सो इन दोनों सीजन्स में बहुत एक्सट्रीम वेदर रहता है. Okay, so the people and dresses. Hakama and kimono are traditional Japanese outfits for both women and men. The casual wear is Western outfit. Okay, so this is Hakama. ये भी आपने cartoons and all में देखा रहेगा. Hakama is for the men and kimono is for the women. Okay. Then the traditional cuisine of Japan is based on rice. Miso soup is a common soup. There is an emphasis on seasonal ingredients in meal preparation. Side dishes often consist of fish, pickled vegetables, and vegetable cooked in broth. Seafood is common, seafood is common, often grilled, but also served raw as sashimi or in sushi. Okay, so ये है ओ सुशी. ओ सुशी मतलब ही सुशी रहता है. एक्चुअली ये ना आप कार्टून्स में देखते हो वैसे ही एक्चुअल में रहता है. सो कार्टून्स में एक्चुअली वो बहुत परफेक्टली दिखाते हैं खाना. ओके, सो दिस इज सुशी, दिस इज टेम्पुरा, ये भी आपने कार्टून्स में देखा रहेगा. एंड दिस इज मिसो शिरो एंड राइस. ओके, तो मिसो एक्चुअली सूप रहता है. मिसो शिरो इज सूप और राइस मतलब राइस. सो फेमस प्लेसेस का कामाकुरा, ये बुद्धा का स्टैचू है वहाँ. देन टोक्यो में ये है क्या बोलते हैं उसको, 1 मिनट. टोक्यो में टोक्यो टावर है. देन दिस इज हिरोशिमा, द पीस म्यूजियम ऑफ हिरोशिमा. इधर ये गलत है, पीस नहीं है, वो PEAC वाला पीस है. ओके, so Peace Museum of Hiroshima was built after the World War II to show the damages which was caused because of the atom bomb. Okay, so इसलिए वो पीस म्यूजियम बना. और पीस म्यूजियम में वहाँ पे उन लोग ने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हैं. मतलब मतलब जो बॉम्ब में डैमेज्ड वॉच एक्सेट्रा, वो बॉम्ब्स का थोड़ा पार्ट रहता है रिमेनिंग, वो सब उन लोगों ने वो पीस म्यूजियम में रखा है. सो वो हिरोशिमा में. देन क्योतो में गोल्डन टेम्पल ऑफ क्योतो. ओके, so these are the famous places in Japan. Then now Rina is going to learn the way of Japanese greeting and simple greeting expression. Let's learn with her. Japanese way of greeting is to bow down to each other. This bow down is called as ujigi in Japanese language. Okay, so ये सब हो गया. मैं एक बार से पढ़ लेता हूँ. So ohayo gozaimasu is good morning. Then konnichiwa is good afternoon or good day. konnichiwa आप कभी भी बोल सकते हो मतलब. फिर konbanwa is good evening. Then oyasumi nasai is good night. Then sumimasen is sorry. Then arigato gozaimasu is thank you. Then do itashimashite is you're welcome. Sayonara, which is bye bye. Then onegai shimasu, which is please. And ja mata ashita, which is see you tomorrow. Okay, any doubts in this?
किसको पढ़ना है ये? Anyone interested in reading this? Yes, Aditya, you can unmute yourself. Good. Oyo gozaimasu means good morning. One minute. Konnichiwa means मेरे बाद रिपीट करो. हाँ, ओहायो गोजाइमस. ohayo gozaimasu means good Yes. morning. Next. Konnichiwa means good afternoon. Konbawa Correct. means good evening. Correct. Uh, Oyasuminasai. Oyasuminasai means good night. Perfect. Next. Sumimasen means sorry. Yeah. Arigato gozaimasu means thank you. Perfect. Then the next is do itashimashite. Do itashimashite means you are welcome. Sayonara means bye bye. Onegai shimasu means please. Jamata ashita means see you tomorrow. करेक्ट. ये ओनेगा शिमास है. हाँ, वो सू नहीं पढ़ते, सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ते. यू छोड़ दो. मोस्टली कहा भी एंड में यू रहेगा तो पढ़ो मत. हाँ, सो इट्स ओनेगा शिमास और जामाता आश्ता. करेक्ट. दीपिका, यू वांट टू रीड राइट? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. या पढ़ो. स्टार्टिंग. Good morning. Konnichiwa means good afternoon. Kombawa means good evening. Oya suminasai means good night. Sumimasen means sorry. Arigato gozaimasu means thank you. Do itashimashite means you are welcome. Sayonara means bye bye. Onegai shimasu means please. Jamata ashita means see you tomorrow. करेक्ट. परफेक्ट. ओके. सो फिर ये खाने के पहले क्या बोलते हैं और खाने के बाद क्या बोलते हैं वो है. सो खाने के पहले हम लोग वो लोग हाथ जोड़ के बो करके इतादाकिमास बोलते हैं. ओके. सो पहले हाथ जोड़ने का, बो करने का और इतादाकिमास वो बोल के चालू करने का खाना. और खाना खत्म होने के बाद वापस हाथ जोड़ने का, बो करने का और बोलने का गोचिसो सामादेशिता. ओके. सो खाने के पहले इतादाकिमास और खाने के बाद गोचिसो सामादेशिता. ओके. किसको पढ़ना है? ओके. यस दीपिका, अनम्यूट योरसेल्फ. Itadakimasu and gochiso samadeshita. गोचिसो सामादेशिता. रीड अगेन. Gochiso samadeshita. हाँ. और आदिति, यू अनम्यूट योरसेल्फ. Itadakimasu and gachiso samadeshita. गोचिसो सामादेशिता. Okay. Yeah, read again. Gochiso samadeshita. Perfect. Mansi, you raised your hand. Yes, Is there sir. any doubt? Yeah. Am I audible? Yeah. Itadakimasu. 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 Perfect. Gochiso sama deshita. Correct. Okay, so itadakimasu और गोचिसो सामादेशिता. Yeah. So अभी शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन. ये किसको बोलना है कि मैं अभी पढ़ूंगा नहीं, आप खुद इंट्रोड्यूस करो. इधर लिखा है वैसे इंग्लिश में. इज एनीवन इंटरेस्टेड? यस दीपिका, अनम्यूट योरसेल्फ. Hajime mashite, Deepika desu. Dozo yoroshiku onegi shimasu. हाँ, एक बार वापस सेकेंड लाइन पढ़ो. Dozo yoroshiku onegi shimasu. ओनेगाई शिमास. ओनेगाई शिमास. Onegai वापस पढ़ो. shimasu. परफेक्ट. ओके. या आदित्य, अनम्यूट योरसेल्फ. Hajime Aditi desu. Aditi des. Dozo yukorishiku onegai shimasu. हाँ, दोजो योरोशिक. Dozo yoroshiku onegai shimasu. परफेक्ट. मानसी, अनम्यूट योरसेल्फ. Hejamaste Mansi desu. वापस वापस. Hejamaste. नहीं, हाजिमे माश्ते. Hajime maste. Mansi desu. Dozo yoroshiko onegai shimasu. करेक्ट.
ओके, सो ये देस और शिमास है, वही सिर्फ ये करेक्ट कर दो, ये योरोशिकु है। एस यू रहेगा ना तो उसको सिर्फ स पढ़ो, एस यू रहेगा, यू वाला मैं गलत बोला आपको, अगर लास्ट में एस यू रहेगा ना तो उसको स पढ़ो, देस। ओके, देस। ओके और सर। कोई तो हैंड रेस कहता है, आई गेस इट वाज सायूरी। सायूरी, डू यू वांट टू स्पीक? Yes, sir. Hajina mashite sayuri desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. शिमास पढ़ो, शिमास। Shimasu. और ये देस। Okay, sir. हाँ, ओके। द एनीथिंग, सॉरी, बाकी का सब बराबर था। आई गेस हेमा, यू वांट टू स्पीक? Yes, sir. या, Hajimashite. Watashi wa Hema desu. करेक्ट, Hajimashite. Watashi wa Hema desu. Dozo या, yoroshiku onegai shimasu. परफेक्ट, यस। ओके, सो अभी मैं Watashi मेरे wa लिए Isha करता हूँ। desu. हाँ हाँ, Sir, ये बराबर है क्या? Watashi wa Isha desu. करेक्ट। आप I'm a डॉक्टर हो? doctor. Yes. या, ओके, या, इट्स करेक्ट, इट्स ईशा दिस, करेक्ट। ओके, Thank you. सो अभी मैं मेरे लिए करता हूँ इंट्रोडक्शन। साउंड अच्छे से देखो। हजमे मस्ते संकरुपु देस, दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमासु। ओके, एक्चुअली आपका नाम में भी फर्क होएगा, बट वो आपको बाद में समझेगा कि आपके नाम में क्या फर्क, कैसे फर्क होगा। ओके, सो मेरे लिए वो संकल्प का सांकारूप हो जाता है। ओके, सो हाजिमे मस्ते सांकारूप देस, दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमासु। ओके, सो ये है आपका इंट्रोडक्शन। देन ये आपका कैसा जापानीज लैंग्वेज है वो। ओके, सो आई रीड इट वंस। Japanese language is one of the most widely spoken languages in the world and is the official language of Japan. Special feature of Japanese language. The Japanese language is based on 5 vowel sounds: a, e, u, a, o. Okay? So ये जैसे कि मैंने बोला था कि हर एक कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवल आता है, सॉरी उसके आगे एक वॉवल आता है, सो वही है। Okay? So all spoken sounds are derived from these 5 vowels. They are used alone or are attached to either a consonant or a consonant plus semivowel. Okay, so consonant plus semivowel इसका मतलब था, जब वो हम लोग बाद में सीखेंगे, which is ये ना ऐसा रहता है। ये है हो गया आपका एक कॉन्सोनेंट, और सेमीवोवल इज एक छोटा सा या नहीं तो यू नहीं तो यो रहेगा ऐसे नीचे। ओके, सो उसको एक्चुअली सेमीवोवल वो लोग बोलते हैं। सो इसको बोलते हैं क्या। Sir, is Sayuri a Japanese word? Because when I searched, 1 minute. When I searched it on Google, it said that Sayuri means water lily in Japanese. 1 minute, I'll search. ऐसा रह सकता है क्योंकि सायूरी मतलब जापानीज वर्ड रह सकता है। 1 minute, I'll search it in the dictionary. Yes, Sayuri means lily, Japanese lily. Sayuri means lily, Japanese lily is Sasayuri. Okay, yeah, so Sayuri is a Japanese. So your आपका जापानीज में कुछ मीनिंग भी हो रहा है, इट्स गुड। ओके, सो ये है आपका क्या। सो ऐसे भी लेटर्स रहते हैं। ओके, क्या। सो मैं ये आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर, शायद अगर टाइम रहेगा तो मैं आज ही बता दूँगा। ओके, सो किधर था। द एक्सेप्शन टू दिस इज अ स्पेशल मोरा न, मतलब ये वाला, इसको हम लोग मोरा बोलते हैं। ओके, सो दिस कैरेक्टर इज मोरा, दिस इज मोरा। तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम ये कैरेक्टर बोलते समय मोरा ही बोलूंगा, तो आपको ये याद रखना। ओके, द एक्सेप्शन टू दिस इज अ स्पेशल मोरा which is the N sound, which is not followed by vowels. Mora is a unit of sound in Japanese. There are some letters like ga, za, da, ba, pa, which are derived by adding ten or maru to the sound ka, sa, ta, and ha. Okay, so there is no T, D, L, and Q letter or sound. Okay, so actually उनका हम लोग का D में ऐसे ड रहता है ना, सो उनमें ड नहीं रहता, उनमें दा रहता है। ओके, सो हिंदी में जैसे कि हिंदी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं।
1 मिनट। ये रहता है ना ड, एक्चुअली एक न्य हो गया ना, तो सो उनमें ये साउंड नहीं रहता, ठीक? उनमें ये साउंड नहीं रहता। आई एम राइटिंग करेक्टली राइट? ब्रश क्यों नहीं आ रहा? या सो उनमें ये साउंड नहीं रहता है, बट उनमें ये वाला रहता है। ओके, द रहता है बट ड नहीं रहता। ओके, वाकरी मास्टर का वैसे ही तो वाला मैं जो बता रहा था, ट नहीं रहता बट ट रहता है, और एल वाला भी नहीं रहता, र वाला साउंड रहता है उनमें। ओके, एंड क्यू वाला साउंड भी नहीं रहता। So the general features of Japanese language, which is word order, it is subject, object, verb, which is similar to Marathi or Hindi word order. Okay, so पहले subject जैसे कि वाताशिवा, फिर object वाताशिवा होन ओ, और verb which is योमिमास, मतलब मैं बुक पढ़ रहा हूँ। कि जापानीज मराठी में क्या मराठी में क्या बोलोगे? मी पुस्तक वाचतोय। ओके, मी मतलब सब्जेक्ट हो गया, पुस्तक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब इज वाचतोय, करेक्ट? सो वो ही सेम आपका जापानीज में रहता है, इंग्लिश में ऐसा नहीं रहता। आई एम रीडिंग अ बुक, ओके, सो आई एम इज द सब्जेक्ट, देन द वर्ब विच इज रीडिंग, एंड देन द ऑब्जेक्ट कम्स। ओके, सो इट्स इन इंग्लिश इट इज SVO, बट इन जापानीज इट इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। सो इसलिए हिंदी और मराठी से ट्रांसलेट करना ज़्यादा सिंपल है जापानीज लैंग्वेज। ठीक, सो इट्स सब्जेक्ट 1 मिनट। या सो इट्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। वाकरी मास्ता का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब सेंटेंसेस ऐसे ही फॉर्म करो। हाय, ओके, so the predicate, there are 3 types of predicates in Japanese: noun, verb and adjectives. So ये grammar वाला है। There are 2 types of adjectives: adjectives ending with e and adjectives ending with na. The verbs do not get affected by either number or gender. Okay, so ये क्यों दिया है? क्योंकि फ्रेंच में रहता है ना, फ्रेंच में वर्ब रहता है वो इट अफेक्ट्स बाय नंबर एंड जेंडर। सो हर एक वर्ब फेमिनिन रहता है, मास्कुलिन रहता है, प्लूरल रहता है, सिंगुलर रहता है। सो फ्रेंच में वैसा रहता है, बट जापानीज में ऐसा नहीं रहता। ओके, सो सॉरी, द वर्ब इज मतलब स्पेशल रहता है वर्ब, वो नंबर और जेंडर से अफेक्ट नहीं होता। और द एडजेक्टिव, ये इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, सो देयर इज एन एडजेक्टिव व्हिच इज किरे। ओके, किरे एक्चुअली किरे से अच्छा हम लोग शिनसेत्सु लेते हैं। ओके, शिन सेट एंड देन सु, बट एक्चुअली इधर एक ना भी रहता है विच इज हिडन। ओके, सो इट्स शिनसेत्सु ना। सो अभी ये गेस मारो ये कौन सा टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, ना एंडिंग एडजेक्टिव की ई एंडिंग एडजेक्टिव? कि गेस सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं है। करेक्ट, सो दिस इज ना एंडिंग एडजेक्टिव, क्योंकि इधर ऐसा ना एंड में है। एक्चुअली ना हिडन रहता है मोस्टली। आप अगर पढ़ोगे मतलब कोई सेंटेंस में रहेगा तो सिर्फ शिनसेत्सु दिया रहेगा। ओके, सो अगर ई छोड़ के कोई भी आया मतलब वो ना एंडिंग है, ये याद रखो। ओके, और एक ये है एक अताताकाई करके, विच मीन्स वार्म। सो अताताकाई आ जरा सा मतलब लेटर्स में मिस्टेक हो सकता है, सो जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि ये मैं इतना स्लो नहीं लिख रहा। स्लो लिखता था तो फिर वो अच्छे से आता था। 1 मिनट। so this is a ta, then ka, e। ओके, सो ये है ई एंडिंग एडजेक्टिव्स।
ओके, देखो इसके एंडिंग में ई आ गया, मतलब ये ई एंडिंग है. वेलकम इज दोइता शिमाश्ते. थैंक यू इज अरिगातो गोजाइमासु. वेलकम इज दोइता शिमाश्ते. ओके, सो ये हो गया ई एंडिंग एडजेक्टिव. ओके, एंड दिस मीन्स वार्म. Okay, this means warm and this means kind. ओके, सो ये एक मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये ना एंडिंग एडजेक्टिव है क्योंकि इसके एंडिंग में ना है, एंड ये है ई एंडिंग एडजेक्टिव. बट कुछ कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे दिखते हैं कि वो ई एंडिंग रहते हैं पर वो ना एंडिंग एडजेक्टिव रहते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर इज एन एडजेक्टिव कॉल्ड एज किरई. किरई सबको याद है, मतलब ब्यूटीफुल रहता है. ओके, सो की रे एंड ई, बट इधर एक ना हिडन है. सो एक्चुअली किरई बोलते समय हम लोग सिर्फ किरई बोलते हैं बट ना हिडन है. सो दिखने में ई एंडिंग एडजेक्टिव है क्योंकि सिर्फ इतना पोर्शन बोलते हैं कि सिर्फ इतना पोर्शन वो बोलते हैं कि सो दिखने में वो ई एंडिंग एडजेक्टिव दिखता है बट वो ई एंडिंग एडजेक्टिव नहीं है, वो ना एंडिंग एडजेक्टिव है. सो देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक किरई. ओके, वाकारी मास्ता का. यू कैन से कॉन्निचिवा और यू कैन से हाजिम. पहले तो इंट्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको हाजिम मास्ते बोलने का ही रहता है. ओके, यू कैन आइदर से यू कैन इंट्रोड्यूस लाइक हाजिम मास्ते सांकरोपुदेस, नहीं तो आप कॉन्निचिवा बोल के भी कर सकते. कॉन्निचिवा इज लाइक हाई. या सो या सबको समझा शायद. देन द थर्ड पार्ट इज पार्टिकल. A particle plays an important role in the Japanese language. It is used to show the grammatical relation between subject, object, and verb. It helps to convey the meaning. Okay, so particles बहुत सारे रहते हैं, तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के वक्त में अच्छे से सब समझाऊंगा. सो एक पार्टिकल रहता है वा. ओके, पर वो लिखते समय हम लोग हा लिखते हैं. ओके, सो ये रहता है वा. सो कोई भी मेन सब्जेक्ट है जैसे कि वाता शिवा मैं, तो तभी ये पार्टिकल आए. ओके, फिर एक वॉवल वॉवल बोल रहा हूँ, पार्टिकल रहता है ओ, जो मैंने आपको पहले भी समझा था कि एक ओ स्पेलिंग्स में यूज होता है और एक पार्टिकल में. सो ओ हम लोग को ऑब्जेक्ट बताता है. ओके, वाताशिवा होन ओ योमिमस. ओके, वाताशिवा होन ओ योमिमस. सो होन इज ऑब्जेक्ट, सो ओ हम लोग को ऑब्जेक्ट बताता है. करेक्ट. फिर और एक ऑब्जेक्ट रहता है दे. ओके, ये मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो आप जब सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो फिर आपको ये अच्छे से समझो. सो दे इज बाय मीन्स ऑफ वाताशिवा हाशी दे रामन ओ ताबिमस. ओके, हाशी दे मतलब मैं चॉपस्टिक्स से खाता हूँ. ओके, सो किससे खाता हूँ? चॉपस्टिक्स से. बाय मीन्स ऑफ व्हाट? सो चॉपस्टिक्स से, तो इसलिए दे पार्टिकल आएगा. देन देयर इज अ पार्टिकल विच इज ए, बट लिखते समय वो हे रहता है. सो ऐसा. सो ये जैसे कि वाताशिवा जो इन ए इकिमास, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ. कि सो इकिमास कीमास कायरीमास, सो इसमें ए पार्टिकल आता है, जो प्लेस रहता है उसको ए. ओके, देन अगेन देयर इज वन मोर पार्टिकल which is no particle. Okay, no particle tells us the possession. Okay, it's a possessive article nahi particle. No particle tells us the possession, it's a possessive particle. Okay, so जैसे कि watashi no hon, मेरी बुक. किसकी? मेरी बुक, इसलिए watashi no hon. ओके, फिर और एक पार्टिकल रहता है which is ni. ओके, और मैं सिर्फ इसका बेसिक्स बता रहा हूँ, मतलब इसका सिर्फ यही पार्टिकल्स का सिर्फ यही मीनिंग नहीं रहता, और भी रहता है. सो नी पार्टिकल क्या रहता है?
Watashi wa densha ni norimasu. Okay. Watashi wa densha ni norimasu. So ni मतलब मतलब इसके अंदर जाना, मतलब watashi wa densha ni norimasu मतलब मैं ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन के अंदर चढ़ा. ओके, सो इसलिए नी पार्टिकल. सो और एक रहता है which is mo particle. Okay, mo is used to show like also रहता है ना, वैसा mo रहता है. ओके, watashi mo yomimasu, मैं भी पढ़ रहा हूँ. I am also reading. ओके, सो इसलिए वो mo है. सो mo का ये सब पार्टिकल्स और पार्टिकल्स का ऐसा फंक्शन रहता है. ओके, थोड़ा बहुत समझा क्या ये पार्टिकल्स के बारे में, और ये एक्चुअली जापानीज लैंग्वेज में यूनिक है. सो इट्स ऑल अबाउट पार्टिकल्स. ये एन मतलब मैं अभी N4 कर रहा हूँ, मुझे स्टिल एन इसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा थोड़ा. ठीक, पार्टिकल समझा सबको? हाई. सो दिस आर पार्टिकल्स. आई गेस कितना बाकी है, 2 मिनट. या विल कंप्लीट दिस एंड देन विल स्टॉप. So writing system, the writing system of Japanese language is unique. There are 2 types of writing systems: vertical writing, which is tategaki, and horizontal writing, which is yokogaki. So अगर आप जापानीज ऐसा देखोगे तो मोस्टली वो तातेगाकी में लिखा रहेगा, मतलब ऐसा खड़े, वो लोग खड़ा लिखते हैं ऐसा. हम लोग कैसे हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, सो वैसा नहीं रहता, वो लोग ऐसे वर्टिकल लिखते हैं. ओके, सो दिस इज द एक्चुअल स्टाइल. The highlighted portion is the actual style. Whereas मतलब अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग ऐसे वर्टिकल इसमें लिखेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल इसमें लिखेंगे. Okay, so we write like this in the red form, whereas the actual Japanese writers write like the yellow highlighted portion. Okay, so vertical writing को तातेगाकी बोलते हैं, horizontal writing को योकोगाकी बोलते हैं. Okay, then there are three scripts. Different scripts: hiragana, katakana, and kanji, which is the pictographs. Hiragana, katakana scripts are phonetic scripts derived from kanji. Kanji is a pictorial script, and each kanji is associated with a meaning and sound. Other than these 3 scripts, Romaji script, Roman letters, is sometimes used for the convenience of foreigners. Okay, so ये देखो, ब्लू वाला में ब्लू है, वो है काताकाना. पिंक है, वो है, ये पिंक ही है शायद, वो है हिरागाना, एंड ये एक रेड में दिख रहा है, वो है काताकाना. ओके, सो मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया कि काताकाना किस में रहता है, हिरागाना कैसे रहता है, कांजी क्या रहता है. ओके, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन. आर देयर एनी डाउट्स? ओके, सो विल स्टॉप नाउ, बट आर देयर एनी डाउट्स? अब तक मैंने जो कुछ भी सिखाया उसमें कुछ डाउट है? No doubts. Okay. So I guess we'll stop then. So you may leave now. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Jamata getsuyobi. Sorry, Jamata mokuyobi. Sayonara.